कसम कहता हूँ मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। मेरा बेटा सऊदी में जेल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, ये सच है। अभी उसकी जिंदगी बचाने के लिए मदद कीजिए। हम सोने की दुकान में जाते हैं तो सोना दिखता है और सब्जी की दुकान में सब्जी दिखती है। कट। सर, सब्जियां नहीं, किराने का सामान। यार सब्जी क्यों बोल रहे हो? डायलॉग ठीक से याद करो ना। पैसे गिनते हुए डायलॉग बोलना था ना, इसीलिए गलती हो गई। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। अरे आप डायलॉग कैसे भूल सॉरी गए? सॉरी ब्रदर। ये देखिए। हाँ। अच्छा डायलॉग सर, बताइए आप मुझे। पेमेंट दो, ठीक है। जाना है, लेट हो रहा है। किराने ये की सीन हो दुकान जाने में दो, जाते मैं हैं आप तो सबके किराना पैसे दे सामान दूंगा। दिखता हाँ, है। ठीक है, एकदम वेट ठीक करो। और सोने की बिल्कुल दुकान सही। में जाएंगे तो सोना हाँ दिखता बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है अब एक बार मैं ठीक बोलता है। हूँ, ठीक है? हम किराने की दुकान में जाएंगे तो किराने का हम सामान दिखता किराने है। की दुकान में जाते हैं किराने तो का सामान वो, दिखता है। किराना ठीक। सामान दिखता है। अच्छी तरह से याद हो गया ना आपको? हाँ ठीक है याद हो गया। बस आप रट्टा मार के बोल दीजिए। हम्म, चाचा हाँ, संभाल लेना। ठीक हाँ? है, ठीक चलो है। चलो, रेडी? टेक करे क्या? हाँ। रेडी? औरों को बांट दो। रेडी साउंड? साउंड रोलिंग। कैमरा रोलिंग सर। सीन 35, टेक 14। एक्शन। हम सोने की दुकान में जाते हैं तो हमें सोना दिखाई देता है और किराने की दुकान में जाते हैं तो किराना सामान दिखाई देता है। वैसे ही हमारे पास गिरवी रखने के लिए जेवर लेकर आओगे तो ये जेवर दिखाई तो देना चाहिए ना। मैं कोई ब्याज का व्यापारी नहीं हूँ जो कर्ज देने बैठा हूँ। कट। टेक ओके है? पैसे इस बार ठीक से हो गया ना? हाँ ठीक से हो गया। वो पैसे गिनने में गलत हो गया था। पैसे दे दीजिए, पेमेंट अरे करना उसे है। ठीक करो। हाँ, दीजिए। हाँ, ये लीजिए। ये ले, डिजिटल वाले। हाँ। उसे जाकर 5,000 दे, बाकी मैं देख लूंगा। ओके। जा। सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपके बेटे का एग्जाम हो गया? और 2 एग्जाम है सर। हाँ। उसके दोनों एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम शूट पर आएंगे। सर बस 1 मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। ओह। सर वो मैंने आपकी फिल्म की कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी। आपको पैसे की दिक्कत है, मुझे पता है। इसीलिए सर मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। ये 25,000 रुपये हैं सर, लोकेशन चार्ज के। मेरे घर में शूटिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपने मुझे 50,000 दिए। सच कहूँ तो मैंने 25,000 ही मांगे थे। वो आपके मैनेजर ने 50,000 कर दिया और उस पैसे में से उन्होंने आधा पैसा ले भी लिया सर। रख लीजिए सर, आपकी फिल्म की शूटिंग के लिए पैसे नहीं ले सकता। इस समय उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। उनके उठने का वेट करते हैं। चाची, मैं हूं इसाक। इतनी रात को क्यों आए हो? चाचा उठ गया क्या? नहीं, मैं उठाती हूँ। इतनी सुबह सुबह क्यों आ गया ये? देखो इसाक, मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा। कोई बात नहीं, मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ। चाचा, मैं शूटिंग खत्म करके आया हूँ और यहाँ तक आने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं और सुबह वापस भी जाना है। ज़मीन इतने कम पैसे में बेचने का रीज़न यही था कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे अभी पैसा नहीं दे पाए तो शूटिंग रुक जाएगी, फिर दोबारा शुरू करना मुश्किल होगा चाचा। देखो इसाक बेटा,
तुम्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा भाई किसी अरब दोस्त के साथ किसी टूर पर है। कितनी बार ट्राई करा पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। आज दोपहर तक तुम्हारा पैसा मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। मेरा भरोसा करो, गारंटी दे रहा हूं मैं। अब तुम जाओ। सर अफजल के चाइल्डहुड के कैरेक्टर के लिए आए हैं। इन्हें जल्दी से लोकेशन पे ले आओ। ठीक है सर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सर 7th क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है। हम्म। मुझे रेडी होने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा। तुम दोनों लोकेशन पे जाओ। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। अगर लाइटमैन को पैसे नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। यार पेमेंट तो बाद में मिल जाएगी ना। सिर्फ इस बात के लिए शूटिंग रुकवा देना अच्छी बात नहीं है यार। कैसे भी दोपहर तक पैसे रेडी हो जाएंगे। मैंने उनको बोला है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा, पर उनमें से कोई भी रूम के बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अरविंद जी को ये पता चला तो कितनी इंसल्ट होगी। एक काम करते हैं, लाइटमैन के बिना जो सीन कर सकते हैं वो प्लान करते हैं, पर कैमरा असिस्टेंट को बुलाओ। ये इतना आसान नहीं है। वो सब मिले हुए हैं, कोई भी नहीं आएगा। अगर हमने उनका पूरा बैलेंस क्लियर नहीं किया तो खाना देने वाला भी खाना नहीं देगा। ये लीजिए। ए, चित्रा आ गई है, ये बात उसे पता नहीं चलने देना। हाँ? हाय। क्या बात है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। बिजी हो गई हो क्या कहीं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। अरे आओ बैठो ना। बैठो। चलो हाँ, कुछ भी करके हमें शूट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उस दिन शूटिंग के बारे में टीवी में आया था। हाँ, मैं देख नहीं पाया, हम्म, पर बाकी लोगों ने कहा कि बढ़िया है। जब घर गया तो माँ ने भी बताया। मुझे लगा था तुम ऑलरेडी शूटिंग पर चले गए। मैंने पूछा था मोनू से कि कहाँ पर हो तुम, तब हाँ। बताया उसने कि तुम यहीं हो। ये देखो, ये वो पैसे हैं जो मैंने अपनी शादी के लिए बचाए हैं। वापस तुम्हें पूरे लौटाने होंगे। देखो, अगर लौटा नहीं पाए तो ऐसा बिल्कुल मत कहना कि तुमसे शादी कर लूंगा। कबीर, हाँ। ये तुम अपने पास रखो, सबको रेडी होने को कहो। हाँ। तुम 10 मिनट रुको, मैं जाके फ्रेश होकर आता हूँ। मेरी नई फिल्म कल शुरू होने वाली है। आज रात को मुझे चेन्नई जाना होगा। मैनेजर को बोल के फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो। ठीक है सर, आज के दिन जितने सीन्स करने हैं सबको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके। हाय सर। हाँ, है। सर ये हाँ, लोग सर। ठीक है ना? अफजल जब सऊदी अरेबिया की जेल में था तो उसने तभी दाढ़ी और मूंछ ट्रिम किया था। जी। तो इनको भी थोड़ा ट्रिम करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है? ओके सर। ओके चलेगा। ओके सर। अफजल का कैरेक्टर यही कर रहा है सर। अरे वो सब ठीक है। तुम मुस्लिम लोग दाढ़ी बढ़ा के और मूंछों को छोटा करके रखते हैं, क्या मतलब है इसका? वो इस्लाम में दाढ़ी मर्दानगी का प्रतीक है, ऐसा लोग मानते हैं। हाँ। केरला के मुस्लिम्स और तेलंगाना के मुस्लिम्स के बीच ट्रेडिशन में बहुत डिफरेंस है, और ख़ासकर जब इस्लाम के बारे में बात हो तब। भाई सुनो। एक मिनट सर। क्या हुआ? इधर। सर, वो एक्ट्रेस अभी तक सेट पर नहीं आई है। अरे लेट हो रहा है, जल्दी आने को कहो उसे। कह रही है जब तक अकाउंट क्लियर नहीं होगा वो नहीं आएगी। देखो, हम जिस सिचुएशन में हो उसे क्लियरली एक्सप्लेन कर दो। मैंने उसे कई बार विनती की कि आपका सारा अमाउंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो रूम के बाहर आने को तैयार नहीं। यार मैं भी कहाँ से पैसे लेकर आऊँ?
यार अब इसका एक ही रास्ता है, तुझे उसके रूम में जाके उसे कैसे भी कन्विंस करना होगा। जाना यार। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए, बैठिए ना। जैसा मैंने सोचा था अमाउंट अब तक एडजस्ट नहीं हो पाया है। आपका पेमेंट क्लियर करने के लिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। अपनी फिल्मी करियर में मैंने जितना पैसा कमाया है उससे कई ज़्यादा पैसा तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बाकी है। बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस मूवी से फ़ायदा होगा। जितना कम हो सके उतना कम नुकसान हो, यही सोच रहा हूँ। मेरी लाइफ में अब तक किसी के भी सामने मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चाहे इस मूवी से फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन मैं आपका पूरा पेमेंट ज़रूर करूँगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ज़ुबान ही दे सकता हूँ। दया करके अभी मेरी मदद कीजिए। अम्मी, मेरा बेटा, कैसा है तू? कट। मनु। हाँ। सर ओके है ना? हाँ। ओके ओके। मनु बहुत ओके है बढ़िया। ना? अच्छा है ना? पैकअप। आज मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। इस मूवी को बनाने का मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी करने में मदद करने वाले सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। मेरी यूनिट ने मुझे जो प्यार, विश्वास और इज्जत दी उसे मैं बयां नहीं कर सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोइन भाई, हमारे इब्राहिम का छोटा बेटा इशक एक बड़ी फिल्म बना रहा है। आपके जीवन की कहानी पर आपको पता है क्या? मैंने भी सुना है। इस फिल्म से शायद तुम्हारी किस्मत रंग लाएगी। सच में तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम लोग चुप रहो। शूटिंग लेट हो रही है ये बोल करके तुम उस पर केस कर दो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या? एक आदमी ने ऐसे ही केस कर दिया था, लाखों कमाए थे। अगर ये भी ऐसा करते हैं तो दोबारा कभी स्नैक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा। हाँ। सही कहा। वैसे इसाक तुम अकेले आए हो क्या? यस सर। अगर साथ में किसी को लाता तो खर्चा बढ़ता ना सर। वैसे भी मेरी हालत बहुत टाइट है सर। प्रसाद है क्या? अंदर है सर। डिस्ट्रीब्यूटर मिला क्या? मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी दिखाई है सर। उन सभी को फिल्म बहुत अच्छी लगी। पर इस तरह की मूवीज बिजनेस नहीं करती ऐसा उनका मानना है। पर सेंसर के सारे मेंबर्स अरविंद सर को अवार्ड गारंटी मिलेगा कह रहे हैं। आओ। प्रसाद, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन फाइन। प्रसाद, ये No, इसाक है। हेलो, प्लीज सिट। इन्होंने हिंदी में एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। ओह, गुड गुड। मुझे उस फिल्म पर बहुत भरोसा है और आज उस फिल्म को नेशनल अवार्ड में भेजने के लिए लास्ट डेट है, तो मटेरियल चाहिए। व्हाई नॉट, डेफिनेटली। वैसे मूवी का नाम क्या है?
जुगनुओं का आकाश।